ये कहानी है दो विद्वानों की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम अरविंद और दूसरे का नाम गोविंद था। लेकिन दोनों पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने अरविंद और गोविंद को अच्छी शिक्षा देने के लिए मेरठ भेज दिया। अरविंद और गोविंद ने मेरठ में कुछ वर्ष रहकर अध्ययन किया। अब दोनों ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ ही उनमें इस बात का घमंड भी आ गया था कि वे बहुत विद्वान हैं। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करते थे। दोनों को कई बार उनके शिक्षकों ने इस बारे में समझाया, किंतु दोनों अपने को ही श्रेष्ठ समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को मेरठ से अपने गांव वापस लौटना था। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। गांव के जमींदार को पता चला कि उनके गांव में मेरठ के विद्वान आए हुए हैं। जमींदार साहब ने दोनों विद्वानों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। अरविंद और गोविंद दोनों जमींदार के घर आ गए। जमींदार ने दोनों के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की और स्वादिष्ट पकवान बनवाए। जमींदार पहले अरविंद के पास गया और हालचाल जाना। जमींदार पहले तो अरविंद से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु अपने घमंड और गोविंद को नीचा दिखाने के लिए अरविंद जमींदार से बोला, गोविंद तो नाम का बुद्धिमान है। इतने दिन मेरठ में रहकर भी वह कुछ नहीं सीखा और अभी भी गधा ही है। अरविंद की बातें जमींदार को अच्छी नहीं लगी। अरविंद से मिलने के बाद वह गोविंद से मिलने गया। गोविंद ने भी अरविंद की तरह ही बातें की और कहा, अरविंद को कोई ज्ञान नहीं, वह तो बैल है जिसे कुछ नहीं आता। जमींदार दोनों से बहुत निराश हुआ और कुछ देर पश्चात उसने अरविंद और गोविंद को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए और जब दोनों को थालियां परोसी गई तो थाली में घास और भूसा था। थालियां देखकर दोनों जमींदार पर बहुत क्रोधित होते हुए बोले, आपने यहाँ हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? क्या हम कोई जानवर हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं? जमींदार हाथ जोड़ के बोला, मान्यवर, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान हैं। मेरा उद्देश्य आपकी बेइज्जती करना नहीं है। आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे, इसलिए बैल और गधे को जो भोजन पसंद है, मैंने आपको भी वही भोजन परोस दिया। जमींदार की बात सुनकर अरविंद और गोविंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और जमींदार को धन्यवाद दिया। जमींदार ने भी दोनों को स्वादिष्ट पकवान खिलाया और दोनों की खूब आवभगत की। शिक्षा, कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करता है तो उसे भी नीचे देखना पड़ता है। धन्यवाद।